मीनाक्षी, सबसे पहले बात बुलंदशहर हिंसा की करेंगे क्योंकि इस मामले में योगी आदित्यनाथ पर अब बड़ा आरोप लग रहा है। आरोप यह है कि बुलंदशहर हिंसा मामले में योगी सरकार ने लापरवाही बरती है। यूपी के 83 पूर्व अफसरों ने योगी सरकार के खिलाफ खुला खत लिखा है। इन अफसरों का आरोप है कि बुलंदशहर हिंसा मामले में निपटने में योगी सरकार नाकाम रही। योगी सरकार ने इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया। ये तमाम बातें इस चिट्ठी में लिखी गई हैं। इन पूर्व अफसरों का आरोप है कि जहां आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं पुलिस ने दूसरे पक्ष पर कार्रवाई की। ये अफसर चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें, मुख्यमंत्री पद से फौरन। तो गंभीर आरोप यहां पर योगी आदित्यनाथ पर इन्होंने लगाए हैं। चिट्ठी लिखकर ये कहा कि बुलंदशहर हिंसा के बाद जो भी हुआ, जिस तरह से जांच हुई, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई और एक तरफा कार्रवाई हुई। जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उन पर नहीं, बल्कि दूसरे पक्ष पर हुई। तो हिंसा की अनदेखी तक करने का आरोप, मामले में पक्षपात का आरोप इस चिट्ठी में सार्वजनिक किए गए हैं। तो पूर्व नौकरशाहों ने ये चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि उनका आरोप यह है कि मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और अगर वक्त रहते सही कदम उठाए गए होते तो ये मामला इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं उस दिन का मंजर जब एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर की इस पूरे मामले में जान गई थी और अब आरोप लग रहे हैं कि पक्षपात किया गया है और इस्तीफा मांगा गया है सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का। अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे रामविलास पासवान की, जिनके बारे में कहा जाता है मीनाक्षी कि उनसे बड़े मौसम विज्ञानी कोई नहीं है। राजनीति की बयार बहती नहीं कि पासवान मौसम का मिजाज भांपकर सुरक्षित रास्ता पकड़ लेते हैं। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान ने बीजेपी को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले ही एनडीए छोड़ चुके हैं। राहुल गांधी बिहार में तेजस्वी के साथ तालमेल बिठाने में लगे हैं और ऐसे में चिराग पासवान का ये स्टेटमेंट नेहा यहां पर आना। देखिए, ये ट्वीट था जो उन्होंने किया था। तो एनडीए से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग पासवान को सलाह दी कि वो जल्द से जल्द बीजेपी का दामन छोड़ दें। कुशवाहा ने नीतीश पर आरोप लगाया कि वो अहंकारी है। का अहंकार एक बड़ा कारण था। अब उस अहंकार से बच नहीं सकते दूसरे लोग भी। निश्चित रूप से मुझको लगता है कि अभी अब इंडिया का मामला है, क्या करेंगे लोग नहीं करेंगे, मैं क्योंकि उससे बाहर हूं इसलिए उस पर बहुत राय देना मुनासिब नहीं है। लेकिन फिर भी लोक जनशक्ति पार्टी को भी जल्दी से जल्दी वहां से बाहर आ जाना चाहिए, वरना छोटी पार्टियों को तो ये लोग बिल्कुल बर्बाद करने का मन इन लोगों ने बना लिया है। और इसी परिस्थिति में हम तो बाहर आ गए, वरना हमारे साथ भी वही हो रहा था। अब लोक जनशक्ति पार्टी भी अगर यह महसूस करने लगी है तो ठीक महसूस कर रही है, उनको भी बाहर आना चाहिए। मीनाक्षी, रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है अक्सर कि उनसे बड़ा मौसम विज्ञानी कोई नहीं है। राजनीति की बयार बहती नहीं कि पासवान मौसम का मिजाज भांपकर सुरक्षित रास्ता पकड़ लेते हैं और इसीलिए उनके लिए कहा भी जाता है कि सरकार किसी की भी हो, मंत्री जरूर बन जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, क्योंकि अब वो भी बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के पहलू में बैठे तेजस्वी यादव, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। ये भविष्य की वो जोड़ी है जो बीजेपी और एनडीए को बेचैन कर सकती है। राहुल तेजस्वी की दोस्ती मजबूत हो रही है। कल राहुल गांधी ने तेजस्वी को दिल्ली बुलाया है। सीटों के बंटवारों पर बात होगी। साथ में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी होंगे। कि भाजपा के तमाम जो गठबंधन सहयोगी है, मैं सदन के अंदर भी देखता हूँ, असहज हैं भाजपा के व्यवहार से। ये 2.5 लोगों की सिंडिकेट चला रही है भाजपा को, और 2.5 लोग का मूलतः अधिनायकवादी चरित्र है। इंडियन डेमोक्रेसी, चाहे हम किसी भी हो, राइट लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ द सेंटर, राइट ऑफ द सेंटर, सेंटर, उस सब में एक डिक्टेटोरियल रिजीम के साथ, डिक्टेटोरियल पोस्चर के साथ दिक्कत होती है। मैं समझता हूं कि शायद एलजेपी के सब्र का प्याला भर चुका होगा। बीजेपी के लिए मुश्किल की शुरुआत हो गई है। 3 राज्यों में बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई तो सहयोगियों के बीच बगावत के सुर तेज हो गए। 2019 के चुनाव में सीटों के लिए एक अरसे से मोल भाव कर रही एलजेपी के तेवर एकदम से सख्त हो गए। रामविलास पासवान के बेटे चिराग ने मंगलवार को एक के बाद एक 2 ट्वीट करके अपने इरादों का इशारा दे दिया।
टीडीपी और रालोसपा के एनडीए गठबंधन से जाने के बाद एनडीए गठबंधन नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में फिलहाल बचे हुए साथियों की चिंताओं को समय रहते सम्मान पूर्वक तरीके से दूर करे। पासवान के चिराग इतने पर ही नहीं रुके। एनडीए में अंदर खाने क्या चल रहा है, इसकी तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर रख दी, वो भी चेतावनी के साथ। गठबंधन की सीटों को लेकर कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात हुई, परंतु अभी तक कुछ ठोस बात आगे नहीं बढ़ पाई है। इस विषय पर समय रहते बात नहीं बनी तो इससे नुकसान भी हो सकता है। यानी इशारा साफ है कि अगर मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो कुशवाहा की पार्टी की तरह पासवान भी अपना रास्ता अलग कर सकते हैं। 3 राज्यों में हार के बाद एलजेपी ने बीजेपी की हार की वजह भी गिन रखी है। डेफिनेटली आपके एजेंडे में है राम मंदिर, आप उसको प्रमुखता से उठाइए, बट जब आप इसको सिर्फ चुनाव के दौरान उठा दें तो कहीं ना कहीं जनता इन बातों को लेकर भ्रमित होती है। और इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, हम लोग को उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए और चुनाव का फोकस, एनडीए की प्राथमिकता चुनाव के दौरान सिर्फ और सिर्फ विकास होनी चाहिए। इससे पहले लंबी नोकझोंक के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी एनडीए से अलग हो चुकी है। कहीं एनडीए का कुनबा बिखर तो नहीं रहा। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।